नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार और आज हमारे साथ खास बातचीत में वैसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कोई वाकई में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एनडीए गठबंधन का इकलौता चेहरा आलोक राय जी महुआ विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी चर्चित हैं, इनकी लोकप्रियता आवाम में है। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि हमारे तक पहुंच गया है बरसात के मौसम में। आपको सर क्या लग रहा है, आज आखिरी सोमवारी है, महादेव की कृपा आप पे बनी रहे अब और जनता पे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान महादेव तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। देखे ना, इतना वर्षा कभी हुआ है? इस बार जितना वर्षा हुआ एकदम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए तो चकाचक साल है। एकदम प्रचंड बहुमत रहेगा, प्रचंड विचारधारा है, एकदम स्पष्ट बयान है, स्पष्ट जनता बोल रही है। इसमें क्या है, महादेव के कृपा तो संपूर्ण देशवासियों पर है और आपके माध्यम से सोमवार सावन के आखिरी सोमवारी के संपूर्ण महुआ विधानसभा वासी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आलोक कुमार राय के तरफ से। सर अभी जो हमारी जो है आवाम में चर्चा हुई है, आपके यादव समाज के लोगों का भी कहना है कि इस बार जो है महुआ बदलाव के मूड में है और एनडीए गठबंधन का ही कोई चेहरा जो है, यहाँ का क्षेत्रीय प्रत्याशी ही जो है इस बार जो है बाजी मार जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दो ही पार्टी रह गई है बिहार में, एक बीजेपी केंद्रीय पार्टी और एक आरजेडी। यही दो पार्टी में महामुकाबला देखने को मिलेगा आने वाले भी आगामी विधानसभा चुनाव में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आरजेडी के हवा पानी निकला हुआ है यहाँ पर। 2020 के चुनाव में 15 के चुनाव में तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। महुआ के 4 को यादव खोंक दिया था, डरे भाग गए थे हसनपुर के 4 को यादव खोंक दिया था, फिर भाग के चला है महुआ। राजद के तो कुनबा में ये हाल है। अब रही बात मौजूदा जो विधायक है मुकेश रोशन जी, उसको तो जनता खैर खोज ही रही है। आने दीजिए इस समय, और जनता उसको किस प्रकार से मुकेश रोशन जी के खदरेगा महुआ से, वो तो देखने लायक चीज़ होगा। आलोक राय मैदान में रहेगा तो कोई कुनबा, किसी का कुनबा ठाड़ा नहीं मिलेगा आपको मैदान में, इसकी गारंटी है। क्या लग रहा है इस बार जो है विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन कितने सीटों के साथ जो है अपना जीत दर्ज करने जा रही है? प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी एनडीए सरकार। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पीछे मजबूती से खड़ा होकर माननीय नीतीश कुमार जी से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जो फैसला है सराहनीय है, और 400 से 1100 का जो वृद्धा पेंशन किया गया सराहनीय है। रसोईया है, सबको मानदेय बढ़ाया गया है, सराहनीय है। बहाली के लंबी कतार लगी है, सराहनीय है। कहीं न कहीं एनडीए सरकार के प्रति जनता का जो रुझान है चरमबंद है। वो यादव हो, राजपूत हो, बिहार हो, बावन हो, डोमो, कोई माने नहीं रखता है जातीयता। सभी वृद्धा चाचा चाची दादा दादी से आप जाकर पूछिएगा कि आपको मतदान किसको करना है, तो डायरेक्टे कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को करूँगा। जो हमको इस अवस्था में 400 दे रहा था सरकार, उसको 1100 कर दिया। अब हमको पोता पोती चाहे अपने के लिए किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होंगे। दवा हो, नाश्ता हो, बिस्कुट हो, जो भी चीज़ हो, उनकी ज़रूरत की चीज़, उनकी ज़रूरत। वृद्धावस्था में हर कोई किसी को छोड़ देता है। बड़े बड़े लोगों को दीजिएगा, उस हालात में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखाते हैं, और गरीब वृद्धा कहाँ जाएगा? उसके लिए तो आश्रम नहीं है, गरीबों के लिए तो आश्रम नहीं है, वो तो अमीरों के लिए आश्रम है। उन गरीबों के एनडीए सरकार ने ख्याल रखा है और 400 से बढ़ा के 1100 किया है उन गरीबों के लिए भी, और उन देहाती क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जिनको 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है। वो एनडीए खुद रहे। उधर समय चुनाव आने दीजिए, उधर दिखाई देगा आपको, स्पष्ट दिखाई देगा। राजद वो कहाँ है? राजद कहीं है? विपक्षी पार्टियां जो हैं कह रही है कि ये हमारा ही मैनिफेस्टो है, लेकिन चुनाव नज़दीक है तो सरकार जो है इसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। अब तेज प्रताप जी तो ढिढोरा पीट रहे हैं, चोर मचाए शोर। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का दिया हुआ मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने आगे कहा कि हम बनवाया। अरे विधायक की इतनी पावर तो नहीं कि मेडिकल कॉलेज बनवा दे। है तो मुकेश रोशन है, वो स्कूल बनवाया है क्या? क्यों नहीं बनवाया?
अरे तो मुख्यमंत्री जी का योजना था, एनडीए सरकार की योजना था, उसमें 5 गो मेडिकल कॉलेज बिहार को देना था, जिसमें एक महुआ आप लालू जी के जोड़े गठबंधन कर लिए, लालू जी के जोड़े गठबंधन कर लिए, और एनडीए के विकास पर ही तेजस्वी जी चुनाव जीते हैं, ना कि राजद के शासनकाल के विकास पर चुनाव जीते हैं। एनडीए के विकास पर जीते हैं, और एनडीए के विकास पर विधायक बने हैं और नेता बने हैं। और मेडिकल कॉलेज कहते हैं कि हम बनवाए हैं, उनकी क्या दमदशा है मेडिकल कॉलेज बनवाने का? माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है, या मुख्यमंत्री जी का श्रेय जाता है, और चोर मचाए शोर, इसको क्या कहना है? लगातार तेज प्रताप यादव का जो है महुआ विधानसभा क्षेत्र में दौरा हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हसनपुर से खदेड़ा गया है पार्टी, तो कहीं ना कहीं तो शरण लेगा। अब बिहार एक ऐसा जगह है जो कहूँ से भगाया हुआ सबको जगह मिलता है। अब देखिए बिहार में शरणार्थियों को, बांग्लादेशी को, ये सब जो शरणार्थी है कहीं ना कहीं किसी देश से भागा हुआ है। बिहार में शरण मिला ना, आखिर वही चीज़ के वोटर सत्यापन हो रही थी, तो आखिर विपक्षी चिल्ला क्यों रही थी? वही भगोड़ा के लिए ना। तो फिर उसी में से तेज प्रताप जी को भगोड़ा है हसनपुर का, और क्या है, इससे आगे कुछ तो नहीं है। उनके आने से महुआ विधानसभा में क्या कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उदासीनता है महुआ के जनता के बीच में, राष्ट्रीय जनता दल के लिए उदासीनता है। इतना बड़ी काम किए थे तेज प्रताप जी, तो फिर 20 के चुनाव में भाग क्यों गए थे? 4 गो यादव के लड़का खखर दिया था, उतने में ही हसनपुर भाग गए थे। वहाँ से 5 गो यादव का लड़का खखर दिया होगा, फिर महुआ भाग के चले जाए। इनकी कोई अस्तित्व है, ये अस्तित्व पर बतियाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार जो है आरजेडी सीट लूज करेगी महुआ विधानसभा? 121%, 101 नहीं 121%, शुभ होता है 21, और 121% में भारतीय जनता पार्टी के कोटा में या एनडीए सरकार की कोटा में यह सीट जाएगा। इसको 121% कम दवा करते हैं। इनमें कहे लुचुर पुचुर कहे किंतु परंतु नहीं है। वो तो सिर्फ सिंबल का इंतजार कर रहा है। जनता तो यहाँ वोटर तो खुद कूदेगा, वोटर खुद कूदेगा। और हम ये भी आपसे आश्वस्त करते हैं कि महुआ विधानसभा एक ऐसा हॉट सीट है, यहाँ पर वर्षों से गैर महुआवासी राज करते रहा है, और गैर महुआवासी यहाँ पर मनमानी करते रहा है। इससे त्राही माम है महुआ का स्थानीय जनता, और स्थानीय जनता नेता भी बनाता है। और लालू जी अपने शासनकाल में सिर्फ यहाँ वोटर बनाए थे, और एनडीए ने यहाँ नेता बनाया है। दोनों पार्टी को दिल्ली और आसमान की फर्क है। और दूरी तय किया जाए, एक दिल्ली से, चाहे बिहार की, चाहे दिल्ली से आसमान की, इतना दूरी अंतर है दोनों पार्टी के सोच में। एनडीए महुआ का स्थानीय प्रत्याशी दे रहा है कि महुआ का विकास गतिशील से हो, महुआ का विकास भ्रष्टाचार रुके, और राष्ट्रीय जनता दल बाहर के प्रत्याशी इसलिए दे रहे हैं कि जाओ लूट मचाओ, कूट खाओ, जितना मिले वो ले आओ। वो पार्टी एनडीए नहीं है। इस बार जो है महुआ विधानसभा की खासकर बात की जाए तो यहाँ कमल ही कमल खिलने जा रही है। कमल की तो यहाँ 20 वर्षों से आपको बतलाते हैं कि 20 वर्ष से यहाँ कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता, जो हर बूथ मजबूत कर रहे हैं, उसमें कितना मर चुके हैं, कोनहारा घाट पर फूका चुके हैं। उनकी भी आस लगी रह गई कि हम कमल पर बटन दबाए, लेकिन ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला। लेकिन इस बार मिलने की संभावना है कि कमल पर ही बटन दबेगा, और उनको जो कार्यकर्ता की सोच रही और उन्होंने मर गए, उनको भी आत्मा की शांति मिलेगी कि यहाँ के महुआ के जनता हम लोग के प्रयास से, किया गया प्रयास से, नए पीढ़ी के कार्यकर्ता की प्रयास से कमल पर बटन दबाने का अवसर प्रदान हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या लग रहा है, आप तो क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक राय जी के साथ रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको, कैसी स्थिति है? बहुत अच्छा स्थिति है आलोक भैया का। हर जगह जगह नप्पे नाम है, जहाँ जहाँ जाइए कार्यकर्ता कह रहा है आलोक भैया। अच्छा छवि के लोग हैं, स्थानीय हैं, इनको नहीं मिलेगा तो किसको टिकट मिलेगा? इनको इस बार शानदार माहौल इनके अनुरूप, मतलब जनता का जो है समर्थन इनको मिल रहा है, तो मौका मिलना चाहिए इनको। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। इनका रुझान है, जनता चिल्ला रहा है, स्थानीय लोग होना चाहिए। और ये नहीं होंगे तो कौन होंगे? महुआ का लाल ये भी तो है। अभी तक जो विकास अवरुद्ध है, जितनी भी यहाँ से किसी भी पार्टी की विधायक रहे हों,
तो विकास जो अक्षुण्ण रहा है, अगर इनको मौका दिया जाए तो जो विकास वाकई में कर पाएंगे। विधायक रहे हों तो विकास जो अक्षुण्ण रहा है, अगर इनको मौका दिया जाए तो जो विकास वाकई में कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। अरे ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, ज़मीनी आदमी हैं, ये विकास न करेंगे तो कौन, इनको थोड़ी भागना है, ये थोड़ी भगोड़ा है, ये तो इनका घर है। घर से लेके कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग ना आते हैं लेके चले जाते हैं। हर चोर को देखिएगा अलग जाता है चोरी करने। ये तो इनका घर है, ये क्या चोरी करेंगे? जनता को विकास करेंगे, महुआ को बतलाएंगे। देखेगा 243 सीट में महुआ कितना विकास किया है पूरे बिहार में। आलोक जी, इस बार क्या लग रहा है आपको कि 8 विधानसभा सीट है पूरे वैशाली जिले में, तो महुआ खासकर हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन एनडीए गठबंधन का 8 सीटों पे कैसा परफॉर्मेंस रहने जा रहा है? देखिए, वैशाली भी हमारा मजबूत है, सिद्धार्थ पटेल जी विधायक हैं, पातेपुर भी हमारा मजबूत है, लखिंदर पासवान जी विधायक है, उमेश कुशवाहा जी महनार है, मजबूत है, प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, वो भी मजबूत है, वो भी सीट निकलेगा। हाजीपुर तो किंग मेकर के हाथ के चीज़ है, मंत्री जी के है, वो तो और मजबूत है। राजा पाकर भी इस बार मजबूत से जेडीयू जीतने जा रही है, और लालगंज भी जीतेगा और राघोपुर भी जीतेगा। किसी में दम नहीं है 8 में से एक भी सीट छीनने का, और किसी में दम है तो प्रदर्शन करके देख ले। विधानसभा में राघोपुर तेजस्वी जी चुनाव हार जाएंगे, पूरे दावे के साथ आप कह रहे हैं? भी बोल, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। बिहार विधानसभा का विरोधी दल का नेता है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो मजबूती से नहीं बोलूँगा तो कमजोरी से बोलूँगा। वहाँ का गतिविधि हम देख न रहे हैं, जिला हमारे न है, उनका जिला नहीं न है। अरे राघोपुर क्या नहीं दिया लालू जी को? राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया। राघोपुर के इन लोगों ने क्या दिया? क्यों देगा भाई? राघोपुर का भी बेटा लड़ेगा। अरविंद जी वहाँ से प्रत्याशी सुन रहे हैं कि बनेंगे, बहुत खुशी की बात है, उतना मजबूत लोग बन जाए भाई, राघोपुर तो चमक जाएगा। क्या बात करते हैं? राघोपुर और महुआ को खासकर चमकाने की बारी है, जैसा कि आवाम चाह रही है इस बार पूरी बदलाव के मूड में। महुआ एनडीए कोटा में एक बार गए थे रविंदर जी के हाथों, 2.5 साल उनकी कार्यकाल रही, और 2.5 साल में वो भी जो भी किए अच्छा किए। एनडीए के नेता थे, सोच एनडीए का था, विकास का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सरकार था, तो विकास तो होना है। चूँकि एनडीए के नस और रगों में विकास लिखा है, महागठबंधन को तो विकास लिखा नहीं है, क्योंकि मौका सबको मिला है, ऐसा तो प्रदर्शन किया नहीं है जो एनडीए ने प्रदर्शन किया है पूरे बिहार में। आज पूरे बिहार एनडीए क्यों कर रहा है? लालू जी हमेशा अपना इन्फॉर्मेंस देते हैं, लूट जाएगा, कूट जाएगा, आरक्षण छीट जाएगा, ये हो जाएगा, गरीब बर्बाद हो गया, गरीब ये हो गया। कहाँ गरीब बर्बाद है? पूरे बिहार के देखिए, उनकी शासनकाल से तुलना कर लीजिए, उनके शासनकाल में कितना बिल्डिंग था बिहार में, आज कितना बिल्डिंग है बिहार में। उनकी शासनकाल में कितना रोड पुल पुलिया बिजली था बिहार में, आज कितना रोड पुल पुलिया बिजली है बिहार में? किसी से छुपा है? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम काटने का भी काम किया जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में राशन या केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उससे भी वंचित कर दिया जाएगा। बिहार संपन्नता की ओर बढ़ेगी तो क्या झोला लेके ठहरे रहेगा? क्या तेजस्वी जी ये चाहते हैं कि हमारा बिहार सब दिन भिखारिए रहे? हमारे बिहार संपन्नता की ओर बढ़ेगी, हम आप बढ़ेंगे, यहाँ के जनमानस बढ़ेगा, कोई भी आदमी को शर्म लगेगा झोला लेके खड़ा होने में। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा बिहार संपन्न होगा, अपने आप झोला लेकर खड़ा होना बंद कर देगा। और लालू जी और तेजस्वी जी अब महागठबंधन की जो सोच है कि हमारा बिहार भिखारियों का बिहार बना रहे, हम जो कहे वो मानता रहे, ऐसा नहीं होगा। एनडीए सरकार का दावा है बिहार विकसित होकर रहेगा, कोई से नहीं रुका है न रुकेगा। आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? महुआ विधानसभा की बात की जाए तो महुआ विधानसभा बहुत अच्छा जगह है और यहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत अच्छे हैं और इस बार कमल को खोज रहे हैं। आदमी तो बैठे बैठे और ऑफिस में बैठ के और इधर उधर घूमते हैं, उससे नहीं ना पता चलता है। पता चलता है कार्यकर्ता जो क्षेत्र में जाता है, जो घूमता है और स्थिति देखता है, परिस्थिति देखता है, उसको देखते हुए अगर आलोक राय जी यहाँ से खड़ा है, स्थानीय है, तो इनका जवाबदेही होगा। इसी लेके जनता इनको खोज रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है आलोक राय जी मौका मिलता है तो बाकी में जो है भारी बहुमत से यहाँ से जो निकलने जा रहे हैं? अवश्य निकलेंगे, इनमें कहीं दूर राय नहीं है।
अगर स्थानीय लोग को अगर नहीं दे तो फिर किसको देगा? फिर बाहरी को देगा? बाहरी तो आ जाएगा, कल चल जाएगा। खोजने के लिए जाना पड़ेगा पटना, हाजीपुरा, दिल्ली। आई तो बैठल बैठल मिलेंगे घर पे। घर पर बिजनेस है, सारा चीज़ है, देखभाल करते हैं, किधरों से आएंगे तो यहाँ बैठल रहेंगे। तो इनका परतर कैसे कर देगा? ये स्थानीय है, कुछ भी स्थानीय है, और जनता इनको इस बार खोज रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता होने के नाते अभी तक जो भी विधायक यहाँ से रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ विकास जो है अभी तक नहीं हो पाई है, जो इनको मौका मिलेगा तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे? एकदम होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब बाहरी लोग आए, काम जो हुआ हुआ, नहीं हुआ चल दिए झोला झपटा लेके। इनको तो झोला झपटा लेके नहीं जाएंगे कहे। ये तो जमीनी का स्तर से जुड़े हुए हैं ना, जमीन से जुड़े हुए घर है, मकान है। अगर यह काम नहीं करा पाएंगे, अपने धरती पर हम करने कर है, अपने डीह पर अगर अपने घर में नहीं रह सकेंगे सुखी और संपन्न, तो फिर दूसरे का घर का क्या आशा रहेगा? तो इनका घर है, इनका डीह है, ये अपने स्थानीय है। अभी तक जो है मान के चलिए एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनके भी कई प्रत्याशी यहाँ से जो है भाग आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार जो है महुआ की आवाम जो है चाह रही है कि कमल ही कमल जो है इस बार खिले महुआ से। और कोई भी जो है एनडीए गठबंधन का अगर बीजेपी का चेहरा खासकर आलोक राय जी को मौका मिलता है तो बेहतरीन ढंग से जो है आप लोग जीतने का काम करेंगे। एकदम अवश्य जीतने का काम करेंगे। कमल इस बार खेलना है। और अगर ऐसा अगर कोई दावा दे रहे हैं जो नहीं हम अगर शेर हैं, बब्बर शेर हैं, तो यह बात कर रहे हैं सारे जगह पर जितना जो पार्टी का लोग है अपने अपने स्तर से अपना अपना दल का आदमी को खड़ा करके देखे, अपने अपने तरह से सारा सीट पर लड़े। उसके बाद अपने आप जिसकी ज़्यादा बहुमत मिलेगी उसकी सरकार बनेगी, उसको सपोर्ट किया जाएगा। तेज प्रताप यहाँ से लगातार दौरा कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुकेश रोशन को तो इस बार जो है यहाँ की आवाम विकास को लेकर बहिष्कार कर रही है, लेकिन तेज प्रताप आने से क्या एनडीए